आखिरकार भारत एक फैसले के करीब पहुंच गया है। यानी भारत ने रूसी कच्चे तेल ना चाहने के अपने रुख को बदल दिया है। यही मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, भारत बदलेगा। ये सोशल मीडिया और कई भाजपा नेता यानी कैबिनेट में शामिल लोग, ये जयशंकर बिल्कुल चुप रहे हैं। यहां तक कि जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोहरे मापदंड की बात कही। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। यह सही है, अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर भारत आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मार्क रुटे नाटो के बॉस है, वो नाटो के प्रमुख है। वो पहले डच प्रधानमंत्री थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? यानी उन्होंने सीएनएन को जो इंटरव्यू दिया था, वो अमन पॉल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने दिया था। यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को चेतावनी दी है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रोकता है तो आपको पता होना चाहिए कि रणनीति क्या है। अगर नहीं तो हम फैसला लेंगे। यानी भारत फैसला लेगा, आप अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। इसी तरह भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अनुरोध किया है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि किसी भी देश से खरीद सकता है, लेकिन रूस से नहीं, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। युद्ध ही काफी है, भारत को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कठोर भाषा में कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये वह भाषा नहीं है जिसका इस्तेमाल ट्रंप करते हैं। अन्य नेताओं का कहना है कि वे भारतीय प्रशासन के रूप में बहुत कूटनीतिक ढंग से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो एक वैश्विक खतरा पैदा होगा जो परमाणु युद्ध का कारण बन सकता है। हम इसकी संभावित घटना देख रहे हैं। रूसी विमान, लड़ाकू विमान, ड्रोन इन नाटो देशों और इन बाल्कन देशों के हवाई क्षेत्र को पार कर रहे हैं। क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध जैसा नहीं है। इसकी कई खासियतें हैं, क्योंकि अलास्का रूस अमेरिका की सीमा है। इसी तरह रूस भी सभी यूरोपीय देशों की सीमा है। इसी तरह यूक्रेन। और अगर युद्ध जारी रहा तो वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। इतने लोग मारे गए हैं। रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध है। केरल के चैनलों ने क्या कहा? रूस से हथियार आ रहे हैं, 57 एसयू विमान आ रहे हैं, S-500 के हथियार जुड़ रहे हैं। ये नहीं हुई है, नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ ऐसा हुआ तो अमेरिका पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि अमेरिका भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो भारत से कहेगा कि अगर भारत को किसी भी तरह से रक्षा तकनीक चाहिए तो वो हमसे कहेगा कि रूस से पूरी तरह नाता तोड़ लो। उसी के नाम पर हमने खुद को क्वाड और उससे जुड़ी रूसी तकनीक से अलग कर लिया। आप जानते हैं क्या हुआ? माफ कीजिए, अमेरिकी तकनीक, जापानी तकनीक, भारतीय रक्षा, भारतीय विज्ञान, विज्ञान और तकनीक, जिसमें ISRO भी शामिल है। बस उस रास्ते पर जाना ही काफी है। फिर वो अपने नाम से सोर्स कोड नहीं देगा। ये सारी कंपनियां भारत में काम करती हैं, ऐसी कंपनियां जो इतने सारे लोगों को रोजगार देती हैं। ये बहुत गहरा मुद्दा है। अब भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय विदेश मंत्री को तथ्य मिल गए हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं थे। जब वो वहां गए थे, वहां किसी को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र वहां गया था। क्या आपने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री असीर मुनीर का स्वागत नहीं देखा? इतने सालों बाद ऐसा वाकया नहीं देखा? क्या किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख का ऐसा स्वागत हुआ है? किसी भी देश में यह सब भारतीय कूटनीति की नीति की गलतियों के कारण होता है, जिसे पहले सुधारा जाना चाहिए। हम इन देशों पर हमला नहीं कर सकते। हम जाकर सभी को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। अगर हमारे दुश्मन हैं भी तो हमें उन्हें कम से कम करना चाहिए, या हम सभी आगे आकर इस फैसले को स्वीकार करें। भारत की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एक बहुत ही जायज मांग है। शायद यह अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह संभव है कि भारत एक वैश्विक ऊर्जा जरूरतें बन जाए, सही है, और उसके भीतर रूस और इन अन्य अरब देशों से भारत द्वारा अचानक खरीदे गए तेल की कीमत बढ़ जाएगी, सही है। यह घटना यह है कि भारत इसे इतनी जल्दी वहन नहीं कर सकता, इसलिए उसे ईरान और वेनेजुएला से खरीदने के लिए सहमत होना चाहिए। इन दोनों देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस मामले में जब हम ईरान से खरीदते हैं तो हम इजराइल से खरीद रहे होते हैं। हमें रिश्तों पर भी गौर करना चाहिए। यही तो कहता है भारत के सामने कई मुद्दे हैं। यही पर समस्या यह है कि हमें सऊदी अरब बनने की जरूरत नहीं है जिससे समस्या पैदा हो, क्योंकि समस्या तब पैदा हुई जब हमने सऊदी अरब और यूएई से खरीद बंद कर दी, जो रूस के पास चली गई। और अब दूसरी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। भारत, यूएई, अमेरिका, इजराइल, टेक्नोलॉजी, यूएई,
इस यूएई का भारत के साथ लगभग 100 अरब डॉलर का कृषि समझौता है और वे इससे हटने वाले हैं क्योंकि भारत सरकार पहले की तरह वहां से कच्चा तेल नहीं खरीद रही है। यही मुद्दा मैंने कहा था, यही हमें इन संतुलित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यही समस्या तब पैदा होती है जब मैंने कहा था कि मैं 7 जातियों में सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूं। अरब देश सऊदी, या आपने सोचा होगा कि यह सऊदी दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के साथ इस तरह का समझौता भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस सब में जो लिया गया वह भारतीय कूटनीति का हिस्सा है। समझ लीजिए कि दोनों इस्लामी देश हैं, जबकि सऊदी अरब एक तेल समृद्ध देश है। लेकिन इस घटना के होने पर इसका असर भारत पर पड़ेगा क्योंकि भारतीय मुसलमानों और सऊदी अरब का एक विशेष स्थान है। इसे इस स्तर तक ले जाने का कारण मुसलमानों की वैश्विक पवित्रता है। क्या यह भारतीय प्रशासन की राजनीतिक रणनीति नहीं है जो विफल रही है? इतने सारे भारतीय वहां काम कर रहे हैं। रूसी कच्चे तेल से पैदा हुई समस्या चीन से पैदा हुई समस्या से भी बड़ी है। इसीलिए मैंने जिस भारतीय कूटनीति का जिक्र किया था वह विफल रही है और अब भारत जो रुख अपना रहा है वह स्पष्ट है। भारत को ऊर्जा की जरूरत है, यानी उसने रूस को चेतावनी दी है। भारतीय प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है। मार्क रूटो कह रहे हैं कि रणनीति युद्ध रोकने की होनी चाहिए, वरना हम ऊर्जा नहीं खरीदेंगे। भारत को ऊर्जा की जरूरत है। इन देशों को ईरान और बेंगाजी से ऊर्जा खरीदने पर सहमत होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ईरान, जब भारत ईरान से नियमित रूप से इतना तेल खरीदता रहा है, तो ईरान भी अब ईरान में हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे वह इजराइल का मुद्दा हो या परमाणु हथियारों का मुद्दा हो। भारत की बड़ी भूमिका होगी और ईरान में पाकिस्तान की भूमिका को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि भारत अच्छे रास्ते पर जाएगा, व्यापार अच्छे रास्ते पर चलेगा, पैसा मायने रखेगा, व्यापार मायने रखेगा। यह वह है जो भारत को जाना चाहिए। लेकिन मूर्खतापूर्ण निर्णयों और विचार, मैं सुपर हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, कोई भी मुझ पर शासन नहीं कर सकता, किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है, यही कुछ मूर्ख संघ परिवार और उनके मीडिया ने बनाया है। इसी ने भारत की स्थिति को इस तरह बदल दिया है ना? यह सही है। भारत ने अब अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया है। इससे बहुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। लेकिन भले ही देर हो गई हो, वह निर्णय सबसे अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया के हर हिस्से में वैश्विक स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल है। इसका असर वहां मौजूद सभी भारतीय लोगों पर पड़ेगा और H1B वीजा पर भी पड़ेगा, उनके परिवार पर पड़ेगा और इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। भारत में ईसाइयों पर हो रहे वैश्विक हमलों का असर यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर पड़ रहा है। क्या उन्हें अपनी समस्याएं नहीं है? यह सब एक जरूरी मामला है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कोई मजाक नहीं है। भारत सरकार ने अब जाकर सकारात्मक कदम उठाना शुरू किया है क्योंकि उसने स्थिति को समझ लिया है और यह उसके हाथ में छोड़ा हुआ काम नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे इसका समाधान निकालना होगा। यह एक टकराव है। अगर हम जमीनी स्तर पर स्थिति को समझकर आगे नहीं बढ़े तो हम हार जाएंगे। मोदी सरकार अब हर भारतीय को समझ चुकी है और इसी के तहत रूस को यह चेतावनी देकर वह भारत के नीतिगत बदलाव का हिस्सा है।